सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। वो सभी बच्चे जिन्होंने सीयूईटी लीट 2026 का एग्जाम दिया था, काउंसलिंग को लेकर काफी परेशान हो रहे थे। इस वजह से परेशान हो रहे थे क्योंकि यूपी टेक पर सीयूईटी लीट या मैं कहूं एकेटीयू लीट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। लेकिन जब हम कोर्स को देख रहे थे, बीटेक लेटरल एंट्री को देख रहे थे, तो वहां पर स्टार्टिंग डेट 10 जुलाई दिखा रहा था और एंड डेट भी 10 जुलाई दिखा रहा था, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए बना नहीं पा रहा था। लेकिन 16 जुलाई यानी कि कल के दिन वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो गई है। अब आप वहां पर रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर दिया है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है या मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको उसके बाद का प्रोसेस की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, मतलब आप ये मान के चलिए कि जो बिगिनिंग होती है ना, जिसको आप रजिस्ट्रेशन बोले, आप मान के चलिए कि हम वही कर रहे हैं, है ना। कभी कभार इस वर्ड को लेकर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहां बोला गया एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद यहां पर पासवर्ड डालना है और फिर यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, 63463। क्लियर है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सर जी मैंने नहीं कर रखा है, रजिस्टर नाउ, ठीक है सर, रजिस्टर नाउ कर देंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट अगर आप क्रिएट करने जाएंगे तो देखिए क्या क्या चीजें इसने मांगी है। इसने बोला एप्लीकेंट्स फुल नेम एज पर क्लास 10th मार्कशीट। अब यहां पर बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा इस जगह ये नाम है, मेरा उस जगह वो नाम है। नाम बदलते नहीं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुनील है तो कहीं मैंने सुनील लिख रखा है, कहीं मैंने सुनील कुमार लिख रखा है। तो आप यहां पर देखिए उसने बोला 10th मार्कशीट में जो है ना वो आपको लिखना है। साथ ही आप देखिए यहां पर डे मंथ और ईयर, डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना है। एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी फिर से दोबारा उसको लिखना है। पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर री एंटर करना है। मोबाइल नंबर री एंटर करना है वापस से आपको। और सिक्योरिटी चेक के लिए आप इसको क्या करने वाले हैं भाई, यहां पर एंटर कर देंगे। जैसे आप कैप्चा आता है ना, वैसे इस तरह का कोई नंबर आएगा उसको आप यहां पर एंटर कर देना, क्रिएट अकाउंट कर देना। देखिए ये जो इमेज है ना, ये हमने उसी से कैप्चर करके यहां पर रखी है। यहां पर मैं डेटा एंटर नहीं कर सकता हूं क्योंकि डेटा एंटर करने पे यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से वो वीडियो हटा देता है, इसलिए हम कभी भी डेटा एंटर नहीं करते। अब देखिए पर्सनल डिटेल्स यहां पर आपको अपलोड करना है, फिर फाइनल रिव्यू करना है, फिर पेमेंट करना है। तो अभी आपने पर्सनल डिटेल जो है उसको एंटर करना शुरू करेंगे हम लोग। 4 स्टेप इसने बताया, पर्सनल डिटेल, अपलोड, फाइनल प्रीव्यू और पेमेंट। तो पर्सनल डिटेल पर अगर मैं बात करूंगा तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको अपार आईडी डालना है। आपका अपार आईडी पहले से बना हुआ होगा, अगर नहीं बना हुआ होगा तो आप अपार आईडी बनाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अपार आईडी बनाना नहीं आता है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, दुनिया भर के बथेरे वीडियोस पड़े हैं जिसमें आप अपार आईडी बनाना सीख सकते हैं। यहां पर आपको नेम, अपार में जो नाम है नेम, क्लास 10th मार्कशीट में जो है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देना है। उसके बाद में एज एज ऑन 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026 पर जो एज है वो, डोमिसाइल, स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, भाई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लिखना है। कैटेगरी यहां पर सेलेक्ट करना है, सब कैटेगरी अगर आपके पास कोई है तो उसको सेलेक्ट करना है। पर्सनल डिटेल में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप, रिलीजन। अब यहां बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ट्यूशन फी वेवर, इसमें यस करना है कि नो करना है। देखिए मैं आपको बताता हूं, लगभग 3 से 5%, 3 से 5% जो सीट होती है ना वो टीवीएफ की होती है, टीएफडब्ल्यू की, माफ कीजिएगा, टीएफडब्ल्यू की होती है। अब आप एक चीज को समझिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनके अंदर जो लीट की सीट होती है ना वो 10% होती है। अगर मान लीजिए कि आपके कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल में 60 का इंटेक रहा होगा, 60 बच्चे रहे होंगे, तो थर्ड सेमेस्टर में 6 सीट किसके पास जाने वाली है, लीट के पास। इसका 5% जो होता है ना वो होता है टीएफडब्ल्यू का। तो 6 का 5% निकालोगे ना तो आधी सीट भी नहीं आ रही है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में टीएफडब्ल्यू की सीट आपको मिलेगी नहीं। टीएफडब्ल्यू अगर प्राइवेट की बात करोगे तो वहां मिल सकता है। अब यस करने पर क्या होगा और नो करने पर क्या होगा। अगर मान लीजिए आप यहां पर यस करते हैं, इसका मतलब आपको टीएफडब्ल्यू चाहिए, और टीएफडब्ल्यू अगर आपको चाहिए तो इसका मतलब अगर टीएफडब्ल्यू मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो आपको दूसरी वाली भी मिल सकती है।
अगर आप नो कर देते हो तो फिर सारी सीट में से आपको कुछ भी मिल सकता है। तो टीएफडब्ल्यू वैसे गवर्नमेंट में मिलने का न के बराबर ही चांस है, प्राइवेट में जरूर मिल सकता है आपको, ठीक है। हैविंग रूरल वेटेज अगर है तो यस करो, नहीं तो नो कर दो। विलिंग टू अप्लाई फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग अंडर कश्मीरी माइग्रेंट कोटा, इन सब में अगर आप आते हो, एनआरआई कोटा वगैरह में आते हो तो आप वहां पर मेंशन कर दीजिए। कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एड्रेस आपको मेंशन करना, बताने की जरूरत नहीं भाई। एड्रेस लाइन 2 जो एड्रेस है उसको मेंशन करते जाओ। कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, पिन कोड कौन सा है। जो टीएफडब्ल्यू है उसको लेकर आपको कंफ्यूजन होता था, इसलिए उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगेन एड्रेस इंफॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अगर सेम हो तो कॉपी पेस्ट कर देना, सेव एंड नेक्स्ट। फिर उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो यहां पर आपके पास फोटो आएगा, जिसके अंदर इसने बोला जेपीईजी, डॉट जेपीईजी, डॉट पीएनजी, ये 3 फॉर्मेट एक्सेप्ट करेंगे। 10 केबी से 500 केबी के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सेलेक्ट पे क्लिक करना, जो भी फोटो हो उसको अपलोड कर देना इसके ऊपर। सिग्नेचर जो है डॉट जेपीईजी, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, 10 केबी से 500 केबी के बीच में एक्सेप्ट करेगा ये, इसी तरीके से आपको करना है। एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट सेम, इसने बोला डॉट पीडीएफ में लूंगा, 100 केबी से 500 केबी के बीच में। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपने टीएफडब्ल्यू अपलोड किया है तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने टीएफडब्ल्यू सेलेक्ट कर लिया, यस कर लिया, अब आपको उससे सीट भी मिल गई किसी प्राइवेट में, फिर ध्यान रखना अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं हुआ ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास में तो भैया टीएफडब्ल्यू को नो ही कर देना, कोई फायदा तो मुझे दिख नहीं रहा उसमें। इनकम सर्टिफिकेट फॉर टीएफडब्ल्यू क्लेम, इनकम सर्टिफिकेट जो रहेगा डॉट पीडीएफ फॉर्मेट में 100 केबी से 500 केबी के बीच में। इनकम सर्टिफिकेट अगेन यहां पर दिया गया डॉट पीडीएफ फॉर्मेट में 100 केबी से 500 केबी के बीच में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये आप अपलोड करेंगे। अच्छा, अपलोड करने के बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी होते हैं और उसके बाद में इनका रिव्यू भी आएगा आपके पास में। तो ये चीज ध्यान रखना है ना, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही आप कुछ भी अपलोड कर दो, बोला ठीक है सर। फिर आपके पास एक फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा, जो जो आपने किया ना वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएगी। फिर आपके पास में डिक्लेरेशन आएगा जिसपे आप क्लिक करेंगे, कंफर्म डिटेल्स एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर आप फी पे कर देना। तो उम्मीद कर रहा हूं पूरा जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बिना किसी कंफ्यूजन के। साथ ही एक चीज और बता देता हूं, एकेटीयू में जैसे आप एडमिशन ले लेते हैं, आपको कॉलेज मिल जाता है, तो आपके एकेटीयू के लिए जो सेमेस्टर की तैयारी है वो भी इजी प्रेप करवाता है। इसके लिए आपको हमारी नई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, दूसरी एप्लीकेशन जिसका नाम है इजी प्रेप सेमेस्टर। उस पर एकेटीयू के सेमेस्टर बैच आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको एकेटीयू के सेमेस्टर बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।